कल क्या हो क्या ना हो, मैं आपके सामने हूँ ना हूँ वो भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल आपको सभी को पता है कि यार हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। मतलब कि काफ़ी सारे घर चले गए हैं, 3-3 मंजिलें चली गई है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान, और पूरा हिमाचल बहुत तबाही हो गई है। और अभी दोबारा अलर्ट अलर्ट है। है। 19 तारीख के बाद 3-4 दिन और ज़्यादा बारिश होगी। यार हमें तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जो हमारा घर है वो घर के साथ में लैंड स्लाइडिंग हुई है, पूरा ही बैठ गया है वो। तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ अपडेट कर देते हैं। और अगर जैसे मैं इस चैनल पे अपनी रेमेडी, स्किन केयर, फिटनेस से रिलेटेड ही वीडियोस डालती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस फैमिली के साथ भी अपनी जो करंट सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, वो चीज़ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लगातार न्यूज़ में तो ये सब चीज़ें आप सुन ही रहे हो, लेकिन अभी हमारे लिए भी बहुत ही मुश्किल वाला दौर चला हुआ है। क्योंकि जैसा अगर आपने कभी मेरे ब्लॉग्स देखे हो, वंदना भाटोस ब्लॉग के नाम से ही, तो आपने देखा ही था कि कुछ टाइम पहले ही हमने अपना 3rd फ्लोर भी डाला था। तो उस वजह से हुआ यूँ कि भाई जैसे अब घर पे ज़्यादा वजन आ जाता है। ये सब चीज़ें हमने कभी नहीं सोची, वो इसलिए भी क्योंकि पहले कभी आज तक लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और ना सिर्फ हमारा ही घर भी है, 3 मंजिला है। साथ में आप देखोगे कॉलोनी में, तो वहाँ पर भी हर किसी के घर 3-3 मंजिला इमारतें ही बनी हुई हैं। तो ऐसा कभी पहाड़ों पे हुआ ही नहीं था, ये मंजर जो इस बार तबाही का देखने को मिला है। तो इससे पहले कभी भी इस तरह की हालात नहीं आए थे, और किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कभी कुछ हो भी सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा का पूरा पहाड़ ही यूं आकर के जैसे सुर करके बैठ जाता है नीचे। और जितने भी ऊपर के घर सारे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो ऑब्वियसली सब घर जो होते हैं ना, ऐसा होता है कि भी जैसे जमीन देखते हैं, प्लॉट देखते हैं, वो जैसे पगडंडी वाले रास्ते होते हैं, वो तो वैसे ही है सारा। तो लोगों की वो एक सेफ जोन होती है, मतलब सेफ तरह से एक प्लॉट की तरह होता है। जैसे आपके जो निचले वाले एरियाज हैं, प्लेन एरियाज हैं, मैदानी एरियाज, तो वहाँ पे उस तरह का वो एक एरिया होता है। तो वहाँ पे फिर घर बना देते हैं। जैसा कभी अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल को देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने अपना सराउंडिंग का दिखाया होगा। तो एक घर यहाँ पे है, तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पहाड़ी पे ऊपर टॉप पे होगा। तो ये हो रहा है कि जैसे पहाड़ी का वो जो निचला हिस्सा, जैसे बहुत बारिश हो गई तो जमीनों में काफ़ी ज़्यादा पानी रिस गया अंदर से। फिर और इस तरह की बारिश कभी हुई भी नहीं थी। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी बोला कि हमने तो अपनी उम्र, जो इवन 90-90 साल से ऊपर के लोग भी हैं, तो उन्होंने भी बोला कि हमने कभी लाइफ में इस तरह की बारिश कभी देखी ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो। हिमाचल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है कांगड़ा, धर्मशाला में। तो उसके अलावा मतलब जो हमारे एरियाज हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों को छुट्टियां मानसून और सीजन इस बार तो क्या हुआ कि पहले 1 महीना पहले कुल्लू मनाली में इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी तबाही हुई, गाड़ियां चलेगी, बसेस चलेगी, लोगों के घर चले गए, पूरे नेशनल हाईवे पूरे के पूरे टूट गए यार। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि नहीं यार, अभी मतलब जैसे लोगों का घर जाता है तो यार क्या दर्द होता है। ठीक है, हम तो इमेजिन ही कर रहे थे यहाँ देख के उनके वीडियो वगैरह, कह रहे हैं मनाली में ऐसा है, मंडी में ऐसा हो रहा है। तो वहां पे तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। तो अब जो ऊपर जितनी बारिश हुई थी अपर एरिया में, अब वही सेम निचले जो इलाके हैं, जैसे मंडी नियर बाय, जैसे हमारा ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लगातार पूरी रात कंटिन्यू बारिश रह रही है। चलो दिन में ऐसा होता है कि दिन में अगर बारिश होती है तो बंदा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यार रात की जो बारिश होती है ना, रात को सोए होते हैं तो पता ही नहीं चलता है, घर ऐसे ही चले जाते हैं। तो वो ज्यादा डर लगता है मुझे। तो यार कम से कम हफ्ता हो गया, नींद ही नहीं आई है। मैं तो बस थोड़ी देर सोता हूँ, फिर उठ के बैठ जाता हूँ, देखता हूँ इधर उधर की यार कहीं चला ना जाए। बहुत डर लग रहा है अब की बार पहाड़ों में, बहुत ज्यादा। कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं है कि भी हाँ यहाँ से चली जाएंगे उधर सेफ होगा, कहीं पर भी नहीं। मतलब हर जगह हमारा जो घर है, तो वहीं सामने वाला जो हिस्सा है, तो वो सारा खाली करा दिया गया है, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो वहाँ पे एक साइड जो आपने न्यूज़ में भी अगर देखा होगा, तो एक 3 मंजिला इमारत, उसके अंदर 2 गाड़ियाँ पार्क थी, वो एकदम पूरा मतलब 1 सेकंड के अंदर ही मिट्टी के ढेर में बदल गया। तो वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे ये हुआ कि जो हाईवे था वो सारा का सारा, क्योंकि
मतलब सारा का सारा हाईवे ही आगे से गायब हो गया। तो ना वो गाड़ी निकल सकती थी, ना घर के आदमियों के लिए, मतलब वो साइड बैक साइड से या कैसे जैसे तैसे लोगों ने हेल्प करा करके निकाले होंगे। और 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला मतलब कि भी हाँ कोई चीज़ अपनी या कुछ भी निकालने का। और वो जो जितना भी एरिया है तो वहाँ पे सारा बादल भी फटा था, तो वो सारा ही लैंडस्लाइड जोन में आ गया है। तो सारे लोगों के घर खाली करा दिए हैं। और ये जो इधर हमारे साथ में ही है, तो यहाँ पे जमसाई है जगह का नाम। तो यहाँ पे क्या है कि जो हाईवे बन रहे थे ना, तो वहाँ पे जो कटिंग होती है, तो उस दौरान पूरा का पूरे वो पहाड़ ही सारे नीचे, मतलब पूरा का पूरा एरिया उसमें, तो वहाँ पे भी लोगों के घर खाली करा दिए गए हैं। और फिर मतलब वही टच में है हमारा एरिया, इधर से भी और इधर से भी। और हमारा जो घर है ना, आप देखना ब्लॉग में, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है सिचुएशन अभी, घर के साथ ही एक बिजली का पोल है। तो बस वो पोल खड़ा है, कब तक खड़ा है कोई पता नहीं है। उसके साथ में काफ़ी बड़ा लहासा चला गया है जो हमारे साथ में टच में ही है। मतलब ये मान के चलो जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इतना जो ये बेड का एरिया है ना, बेड है, तो बस इतना सा दूर है मतलब हमारे घर से, मतलब इससे भी कम है। तो इस साइड से भी नुकसान में, और घर जो फ्रंट एरिया है जो साथ में हमारा घर है, तो वहाँ फ्रंट एरिया से भी पूरा का पूरा वो पहाड़ निकल गया है आगे से। और जो हमारा गेट है ना, तो गेट के पास सारी ज़मीन धंस गई है इस तरह से। अब मतलब वहाँ पे दरार आ गया, क्रैक आ गया, तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है, मतलब दिल कांप रहा है अंदर से। और क्या ही बताऊँ, मतलब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पानी वगैरह सारा मतलब उस तरह का गंदा पानी आ रहा है, तो हम बॉडियों से लेकर के आते हैं खाना बनाने और वो सब चीज़ों के लिए। और कहीं कहीं पे तो जैसे धर्मपुर वाला एरिया है, तो उस साइड तो क्योंकि बिजली के सारे पोल वगैरह सब चला गया है, तो वहाँ पे तो लोगों को बिजली भी नहीं मिल रही है। पानी की समस्या है, पानी तो खैर बॉडियाँ और ये सब चीज़ें होती हैं पहाड़ों में, तो वहाँ पर अभी ऐसा है कि यार मतलब डर और ज़्यादा है कि चलो बारिश होगी है कि ये आगे को नहीं होगी। अब तो 3-4 दिन और बताया हुआ, अलर्ट बताया हुआ कि और ज़्यादा बारिश हो सकती है, जो हुई उससे भी ज़्यादा। तो सोचो कि पहले इतना ही नुकसान हो गया है, घर चले गए हैं, गाड़ियां चले गई है, रास्ते टूट गए हैं, हाईवे टूट गए हैं, रोड हर चीज बंद पड़ी हुई है। ठीक है, 2-3 दिन लाइट नहीं थी, ये सुबह चली जाती थी तो शाम को आती थी थोड़ी देर, कभी 2-3 दिन तो रात को अंधेरे में रहे। अभी थोड़ी धूप लगी हुई है, 2 दिन से धूप लगी हुई है, लेकिन जो आज 18 है, कल 19 को दोबारा अलर्ट बताया हुआ है, वही रात की बारिश है। तो सोचो यार, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि यार बहुत डर लग रहा है, क्योंकि साथ में घर के साथ में ही इतनी ज्यादा, मतलब गेट के साथ ही बैठ गई है जमीन, और उसके आगे तो पूरा ही वो नीचे चले गया है लैंडस्लाइड। नीचे ये नाला है ना, नाले में क्या होता है कि जैसे पीछे से पानी का फ्लड आता है, तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो खरार लगने स्टार्ट होता है नीचे से। इधर तो चलो सेफ्टी वॉल दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो भाई पूरे चले गए, पूरे बैठ गए। जब मैं पैर रख रहा हूँ ना, मेरे पैर ऐसे करके दब रहे हैं ना। दोनों जो घर है, मतलब एक ये हमारा है, दूसरा इनके चाचा का है, तो वो कंबाइन है घर, मतलब स्लैब एक साथ है, पिलर्स वगैरह ज्वाइंट है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक के ऊपर भी थोड़ा भी गड़बड़ कुछ भी होता है, तो दूसरा मतलब साथ में जाएगा ही, मतलब वो चीज़ ज़्यादा है। फिर बस ये है कि भगवान से दुआ करना है कि यार इतनी ज़्यादा बारिश ना हो अब की बार, मतलब आगे को हिमाचल में तो बहुत। देखो ये बारिश किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यार, हर बंदा मेहनत करके घर बनाता है, गाड़ी लेता है, हर चीज़ करता है, और उसका एकदम लॉस हो जाए ना, तो यार वो तो बहुत गलत बात है। मैं बस भगवान से ही दुआ करता हूँ कि बारिश अब ज्यादा हो ही आप सब भी प्रेयर करना ताकि मतलब अब बारिश ज्यादा ना हो, बस यही कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए तो चलो अब जान है तो फिर से दोबारा खड़ी हो सकती है, लेकिन आप प्रेयर करना कि बस हिमाचल में बारिश ना हो आने वाले टाइम में। तो बस फिर आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। मैं क्या आपके साथ भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें जो भी है, और क्या पता होता है किस्मत का, कल क्या हो क्या ना हो, मैं आपके सामने हूँ ना हूँ वो भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो मैं क्या चलो आपकी इस वाली फैमिली के साथ भी थोड़ा सा हम, क्योंकि आपने भी मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया, तो अपने सुख दुख में आपको भी मैं इन्वॉल्व करना चाह रही थी। मैं क्या चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यही सब यादें ही रह जाती है, मतलब और बाकी तो क्या ही है।